हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। हमारे बाज़ारों के लिए एक बहुत ही अहम इवेंट है और वो है लिस्टिंग इंडिया पेस्टिसाइड्स के आईपीओ की। 296 रुपये का आईपीओ आया। हमारे साथ आशीष जी जुड़ चुके हैं, बारीकी से आईपीओ ट्रैक करते हैं, और आस्था जैन भी हैं जो आपको बताएंगी कि अपने अलॉटमेंट के साथ आपको क्या करना है। आपके सामने डिटेल्स इस आईपीओ की चलती हुई दिखेंगी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माफिक। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आप आईपीओ प्राइस देख रहे हैं उसके आसपास अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करें तो वो लगभग 3350 करोड़ रुपए की आती हुई दिखेगी। 800 करोड़ का आईपीओ था और लगभग 29 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। आशीष जी, इन बेसिक डिटेल्स के अलावा और क्या 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो आप इंडिया पेस्टिसाइड्स के आईपीओ में ट्रैक कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक सर, लिस्ट होने जा रहा है। आपने सही कहा, 29 टाइम्स सब्सक्राइब। उसका ब्रेकअप दे देता हूं। क्यूआईबी का हिस्सा 43 टाइम्स, एचएनआई 52 टाइम्स और रिटेल भी 11.5 गुना सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। जो 800 करोड़ रुपए मोबिलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, 100 करोड़ रुपीस ध्यान रखें केवल फ्रेश इशुएंस था। 700 करोड़ रुपए मौजूदा शेयरधारक जिसमें प्रमोटर्स हैं, अदर शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने अपने स्टेक्स पेयर ऑफ करें। तो प्रमोटर्स का इस आईपीओ के बाद अब स्टेक रिड्यूस होकर हो गया है 72%। जो फ्रेश इशुएंस हो रहा है 100 करोड़ रुपए का, वो इस कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए होगा। लखनऊ बेस्ड एक बिजनेस टू बिजनेस सप्लायर है एग्रोकेमिकल सेक्टर के लिए और 60% प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। किन कंपनीज को? सिंजेंटा, यूपीएल, बीएसएफ, इनको ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशियन ज्योग्राफीज के लिए प्रोडक्ट सप्लाई करने का काम। हाई मार्जिन, हाई आरओई बिजनेस है, एक डेट फ्री बैलेंस शीट है। पिछले 3 साल के फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आय में 38%, मुनाफे में 64% की सालाना की दर से ग्रोथ। और कैलकुलेट कर रहा था एचएनआई ब्रेक इवन 316, तो 315 से 320 के आसपास एचएनआई ब्रेक इवन बैठता है स्टॉक का। उससे कुछ बेहतर लिस्टिंग होने के इंडिकेशन शेल सर आते हुए। जी, तो ये बात आपने अच्छी बताई आशीष जी की जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है 320 के आसपास आपको नेट ऑफ होते हुए दिखेंगे एचआईएनआईज। एक दो यहाँ पर आप और डेटा देखिए। अगर आप फाइनेंशियल्स देखें, इस कंपनी ने सन 2021 में जो रेवेन्यू प्लॉट किया है वो है लगभग 650 करोड़ रुपए, जिस पर 134 करोड़ का नेट मुनाफा आपने आते हुए देखा। चलिए अब जुड़ते हैं आस्था जैन जी से। आस्था जी नमस्कार, शुभ दिन आपको। बहुत बढ़िया डिटेल्स आपके सामने इंडिया पेस्टिसाइड्स के आईपीओ की हैं। 296 रुपये प्राइस, 50 का मार्केट लॉट। बहुत लोगों के डीमैट्स में ये काउंटर आया है। बताइए क्या रणनीति रहेगी शुरुआती दौर पर और क्या राय आप देंगी? क्या ये स्टॉक खरीदने वाला है लिस्टिंग पर? क्या इसको डीमैट में रखें? क्या सजेस्ट करती हैं आप? गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी। जी बिल्कुल, इंडिया पेस्टिसाइड्स आईपीओ की हम बात करें तो हमारी तरफ से रिकमेंडेशन था कि सब्सक्राइब करना चाहिए लिस्टिंग इन लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। मैं काफी ज्यादा पॉजिटिव थी इस कंपनी पे क्योंकि 2-3 चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी जो बाकी कंपनियों से बेटर है। सबसे ज्यादा असेट टर्नओवर रेशियो अराउंड 4 to 5 टाइम्स, ये बहुत सॉलिड एसेट टर्नओवर रेशियो है। और इनफैक्ट मैंने जितनी भी इसकी कंपनीज दूसरी कंपनीज के साथ इन्हें कंपेयर किया, कोई भी इसके आसपास भी नहीं आती है। तो कंपनी की यहाँ पे जिस तरह से एफिशिएंसी है वो हमें समझ में आती है। दूसरी तरफ सुपीरियर मार्जिन हैं क्योंकि ये लोग काफी कॉस्ट कंपेटिटिव है ग्लोबल लेवल पे, इंडिया लेवल पे ही नहीं ग्लोबल लेवल पे, और चाइना से भी ज्यादा कॉस्ट कंपेटिटिव है। तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। तीसरी, इनके कुछ मॉलिक्यूल्स जो बेसिकली स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे सितंबर अक्टूबर में, तकरीबन 8 मॉलिक्यूल्स के आसपास। तो मुझे ऐसा लगता है वो भी बढ़िया रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। तो अब करना क्या चाहिए, क्योंकि ये मुझे लिस्टिंग गेन के लिए भी अच्छा लग रहा था और लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो राय रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही लगाते हैं, उनका यही व्यू होता है कि लिस्टिंग पे हमें 20-25% मिल जाए और हम निकल जाए। तो उन्हें राय है कि मैं भी लिस्टिंग यहाँ पे अच्छी एक्सपेक्ट कर रही हूँ 20% के आसपास। तो वहां पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर सकते हैं क्योंकि लगाया ही उसी रीजन से है।
तो वहां पे जरूर करिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी बढ़िया कैंडिडेट है और लॉन्ग टर्म में भी मैं यहाँ पे 35% टू 40% अपसाइड एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो थोड़ा मुनाफा लिस्टिंग पे, जैसा कि मैं हर आईपीओ के लिए बोलती हूँ, स्पेशली जो मुझे फंडामेंटली काफी बढ़िया लगते हैं, जैसे कि किम्स का था, सोना बीएलडब्ल्यू था, तो मैंने रेकमेंड किया था कि थोड़ा तो रखिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसके लिए भी सेम राय रहेगी कि बुक करिए प्रॉफिट, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में भी रखना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में 35% तक के भी अपसाइड रिटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं। वॉलेटिलिटी इतनी है कि कभी-कभी तो एक दिन में ही हो जाता है, बट फिर भी मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे जाते हुए भी यहाँ पे रेवेन्यू विजिबिलिटी स्ट्रांग लगती है, तो रखना चाहिए और बाकी का मुनाफा वसूल करिए। तो वही राय रहेगी, 50% बुक करिए, 50% लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। चलिए आस्था जी, ज़रा आप हमारे साथ जुड़ी रहिए थोड़ी और देर के लिए। 20% इजाफा है बम्प अप लिस्टिंग का, यानी कि 396 का प्राइस है, तो यूँ मान के चलिए 350 और 360 के आसपास आपको इंडिया पेस्टिसाइड्स की लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। अब अगर आपके पास डीमैट में शेयर आ चुके हैं, 50 का लॉट था, 25 बेचिए और 25 रखिए। अब आस्था जी ये बताइए, वो बदनसीब लोग जिन्होंने अप्लाई किया और आईपीओ में उनके हाथ इंडिया पेस्टिसाइड्स नहीं लिखा, 360 की आप उम्मीद कर रहे हैं लिस्टिंग होगी, कौन सा एक ऐसा प्राइस होगा जहां पर आप राय देंगी कि इंडिया पेस्टिसाइड्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया जाए? जी शैलेंद्र जी, जिस तरह से अभी आईपीओस लिस्ट हो रहे हैं, सेम डे प्राइसेस थोड़े से नीचे आना मुश्किल लगते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, 1 और 2 दिन के बाद जब पूरा ये डिमांड सप्लाई का गेम थोड़ा सा सेटल होने लगता है, तो कभी कभार हमें नीचे के लेवल्स भी देखने को मिलते हैं। नीचे के लेवल्स इन द सेंस आईपीओ प्राइस से नीचे नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया बाइंग रहेगी अगर आने वाले समय में 310 315 के जोन में ये हमें मिले। आज के दिन लिस्टिंग अच्छी उम्मीद कर रही हूँ, तो कह नहीं सकती कि आज के दिन ये प्राइसेस देखने को मिलेंगे, बट अगर ये जोन मिलता है 310 315 के आसपास, तो वहां पे जिनको नहीं मिला है वो एक बार ट्राई कर सकते हैं खरीदारी करने के लिए। न्यूज़ ना हो, आस्था जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये आईपीओ आपको 320 315 के आसपास मिलता है, पहले 2-3 दिन तेज़ी रहती है, मोमेंटम रहता है, फिर आईपीओ करेक्ट होता हुआ दिखता है। कोई भी चार्ट आप खोल के देखें, अक्सर आपको ऐसा होता दिखेगा। तो 320 315 के आसपास आप इंडिया पेस्टिसाइड्स को अपने लंबी अवधि के पोर्टफोलियो के लिए जोड़ सकते हैं। लिस्टिंग 360 तक होती हुई दिख रही है आस्था जी को, और उनकी राय है कि 50% आप इस काउंटर पे मुनाफा वसूल कीजिए अगर आपके डीमैट में शेयर आए हैं।